हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी शादी कब होगी। ठीक है, अगर आप परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं आखिर आपकी शादी होगी कब, तो फिर ये आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का कमेंट था, मैं काफ़ी समय से पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज देखते हैं। शादी का सीज़न भी आने ही वाला है, तो मन में होगी उत्सुकता आपके भी जानने की कि आपकी शादी कब होगी। देखिए, ये उनके साथ कनेक्ट होगा जो सच में अपनी शादी को लेकर सीरियस हैं और वो सच में शादी करना चाहते हैं। अरेंज हो या लव हो, जो भी हो, लेकिन आप करना चाहते हैं, तो ये आपसे कनेक्ट होगा। अब ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके लाइफ मतलब अभी शादी की एज नहीं है, वो भी देखें, क्योंकि बहुत सारे जब ऐसी वीडियो मैं बनाती हूँ ना, तो कमेंट आते हैं, कुछ कहते हैं कि मैम अभी तो हम हाई स्कूल में, अभी तो हम इंटर में। तो ये उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं शादी और जानना चाहते हैं कि आखिर शादी होगी कब। तो आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर है। आज की रीडिंग के लिए आपको बस एक नंबर चुनना है। आज आपको ये नहीं है कि आज 2 दिन चुन लें, आज बस एक। हाँ, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी नहीं होंगी इसके ऊपर होता है। आप अगर किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनका नाम लेके उनके नाम से एक कार्ड आप देख सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि शादी उनकी कब होगी, अब आपके दोस्त हो सकते हैं, घर परिवार से कोई सदस्य हो सकता है, बस यहाँ पर मायने ये रखता है कि एनर्जी कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं, यूनिवर्स अगर आपको बताना चाहेंगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, अपने लिए देख लीजिए या फिर किसी के लिए भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए देखना चाहते हैं तो हर नंबर पे आप डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को रखकर देख सकते हैं कि आखिर उनकी शादी कब होगी। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4। आपके सामने यहाँ पर अब 4 कार्ड्स आ चुके हैं। हम देखने जा रहे हैं आपकी शादी कब होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। जिसने भी नंबर फर्स्ट चुना है जानते हैं आपकी शादी कब होगी। आपने अगर ये नंबर चुना है तो देखिए, 1 महीने में चांसेस तो नहीं बन रहे हैं। 1 महीना ठीक है, 1 महीना मुझे नहीं लगता है कि 1 महीने के अंदर चांस है, लेकिन 2-3% लोग ऐसे हो सकते हैं, बस 2-3%। नहीं तो कम से कम यहाँ पर जो समय लग रहा है वो 10 महीना 1 साल का समय दिख रहा है मुझे, लेकिन इतना ही समय लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं दिख रहा है। और ये हो सकता है कि अभी कुछ महीने में इंगेजमेंट हो जाए, शादी फिक्स हो जाए, या फिर जिस पर्सन की आपको तलाश है वो इंसान आपको मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। एक नया रिश्ता जुड़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल नया है रिश्ता। ये लव मैरिज की चांसेस यहाँ फर्स्ट नंबर पर बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिले अभी 1 महीने में जो मतलब आपको पसंद आ जाए। एक तरीके से लव मैरिज ही होगा, लेकिन बहुत समय नहीं आपका बीतेगा उनके साथ, फिर आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये वही पर्सन है जिनके साथ आपको शादी करनी है। तो लव मैरिज ही समझिएगा इसको, लेकिन 1 साल का समय यहाँ मुझे दिख रहा है। आपने अपने लिए देखा है, किसी के लिए भी देखा है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर कनेक्ट हुआ तभी फॉलो कीजिएगा, सबके साथ नहीं कनेक्ट हो सकता, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, लेकिन सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन बहुत जल्द आपको दिखेंगे, मिलेंगे। 1 महीना समय दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन जो शादी है वो लगभग 10-11 महीने बाद ही होगी। ठीक है, लव मैरिज के चांसेस भी हैं, अरेंज मैरिज के चांसेस भी दिख रहे हैं, लेकिन लव मैरिज के चांसेस ऐसे दिख रहे हैं कि इस इंसान को आप बहुत समय से नहीं जानते हैं, बहुत जल्द आपकी मुलाकात होगी इनसे और अचानक से आपको लगेगा कि हाँ ये वही इंसान है जिनसे आपको शादी करनी है। तो इस तरीके से लव मैरिज होगी। अरेंज मैरिज भी आप समझ सकते हैं इसको, कि घर परिवार वाले आपको मिलवा सकते हैं और आपको वो इंसान इतना पसंद आ जाए जिससे आपको लगे कि इंसान को आप काफ़ी समय से जानते थे। तो ये है वो व्यक्ति। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर सेकंड हमें क्या पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो देख सकते हैं, तो अपने दोस्त के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, नंबर सेकंड पे आपने जिसके लिए भी चुना है, इनकी शादी कब होगी आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि इंसान को पता है, मतलब आपको पता है कि आपकी शादी किससे होगी कब होगी। आपने खुद मन में डिसाइड करके रखा है, कुछ चीज़ें आप अभी छुपा के रखना चाहते हैं, मतलब बताना नहीं चाहते हैं इन लोगों को
कि आप शादी कब कर रहे हैं या कब करना चाहते हैं। अभी कुछ आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको सब कुछ पता है कि आपकी शादी कब है, कब करनी है आपको। अरेंज मैच के चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है नंबर सेकंड आपने चुना है तो आप किसी इंसान को जानते हैं, काफ़ी समय से जानते हैं और लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं। हो सकता है आप जहाँ काम करते हो वो इंसान आपके साथ काम करते हो, या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं। काफ़ी समय से आपका रिलेशनशिप रहा है, 4 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 साल का रिलेशनशिप भी हो सकता है या 3 महीने का हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इंसान आपके लव पर्सन है, इतना तो मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं यहाँ पर जिनका डिवोर्स हो चुका है, वो शादी करना चाहते हैं, तो आप 4 महीने के अंदर यहाँ शादी के चांसेस बन रहे हैं। और जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी मुझे यहाँ 4 महीने ही दिख रहे हैं, और जो लोग अरेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी लगभग 4 से 5 महीने का वक्त मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने काफ़ी कुछ अपने दिमाग में प्लान करके रखा, उसी हिसाब से आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद आप अपने शादी को थोड़ा सा लेट आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर सेकंड आपने चुना अपने लिए या अपने दोस्त के लिए, तो इतना जान लीजिए कि अगर आपके दोस्त के लिए आपने चुना है या किसी के लिए भी चुना है, तो वो व्यक्ति को पता है कि उसकी शादी कब है, उनको पता है कि उनको किससे शादी करनी है, वो सब कुछ जानते हैं। अगर आपके लिए था, ये आपने चुना था अपने लिए, तो आपको भी पता है कि आपको शादी किससे करनी है और कब करनी है। ये सब सारा डिसीजन आपका स्वयं का है। आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजन खुद अपने हिसाब से लेना जानते हैं और करते भी आप अपनी मन की ही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। दिखाते ऐसे हैं जैसे कि आप कुछ आपके हाथ में नहीं है और कुछ आपको नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। नंबर सेकंड, आइए देखते हैं नंबर 3 हमें क्या पता चलता है। आपने जिसके लिए भी चुना है या खुद के लिए चुना है, स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था ना कि अगर आप किसी के लिए देखना चाहते तो आप देख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा आपसे कह रही हूँ कि आपने किसी के लिए भी चुना हो सकता है ये जानने के लिए कि उनकी शादी कब होगी, या आपके स्वयं आप अपने लिए देख रहे हैं तो आपकी शादी कब होगी। नंबर 3, आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट होता हूँ, ठीक है। समय बहुत कम दिख रहा है यहाँ पर। आपने 3 नंबर का कार्ड चुना है और आपको भी पता है कि मुझे इस साल दिख रहा है, ठीक है। ये साल लगभग एंड होने वाला है, लेकिन शादी का सीज़न भी लगभग स्टार्ट हो जाता है, तभी ठंड का मौसम दिख रहा है मुझे यहाँ पर। और लगभग 3 से लेकर 4 महीने का वक्त मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। लव मैरिज की चांसेस भी हैं, अरेंज मैरिज की चांसेस भी हैं, लेकिन शादी का अगर हम समय बताएं तो वो लगभग 3 महीना, ठीक है। लगभग 3 या 2.5 महीना, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, टाइमिंग इतनी ही होगी। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी दूर है आपसे, काफ़ी दूर रहते हैं, उनका घर काफ़ी दूर हो सकता है, या फिर ये इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। आपने जिसको अपना लाइफ पार्टनर चुना है वो हो सकता है इंडिया से बाहर रहते हो या जॉब करते हो, नौकरी जो भी करते हैं, पढ़ाई भी हो सकता है करते हो। आप उनका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। आप दोनों का डिसीजन हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को इस बारे में बताएं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए शादी के जो चांसेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है कि हाँ लगभग आपने डिसाइड कर ही लिया है। लव मैरिज के चांसेस दिख रहे हैं और शादी हो जाने का जो मुझे दिख रहा है टाइम वो 3 महीने से कम का ही दिख रहा है। अब जिनके साथ भी कनेक्ट होगा वो समझ सकते हैं कि हाँ जो मैंने बताया वो सच है। उम्मीद करते हैं कि आपसे ज़रूर कनेक्ट हुआ हो। आइए देखते हैं नंबर 4, नंबर 4 जिसने चुना है ये जानने के लिए कि शादी कब होगी, आपकी शादी कब होगी, या फिर आपने किसी के लिए भी देखा ये जानना चाहते हैं कि शादी कब होगी। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 4, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है आपके लिए। नंबर 4 ऐसा लग रहा है ना कि आपकी रिलेशनशिप में या फिर आपकी शादी में या फिर आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती है। शादी के चांसेस आपके बहुत बनते हैं, मतलब अरेंज मैरिज के चांसेस बनते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के रूप में आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके कुछ परिवार के लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपकी शादी ना होने का कारण है। आपकी शादी में काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आती रहती हैं। आपकी शादी कहीं अच्छे से आपके घर वाले देख रहे हैं तो वो
देखते हैं और शादी के चांसेस बनते भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है ना कि काफ़ी रिस्क पे चलती है आपके जीवन की जो भी चल रही हैं चीज़ें ना। नंबर 4 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी शादी के चांसेस जो है, मतलब टाइमिंग की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पर काफ़ी टाइम दिख रहा है। काफ़ी टाइम भी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ टाइम दिख रहा है। पहले तो आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को आपको सुलझाना होगा, कि आपको समझना होगा कौन आपका अपना है, कौन आपका दुश्मन है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली के रूप में दिख रही है, थर्ड पार्टी आपकी खुद की कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं। समय दिख रहा है लेकिन शादी में। एक कार्ड और लेंगे, थोड़ा सा क्लियर कर देंगे आपको। अभी चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से ही चलेंगी। आप थोड़ा सा चांस लेना चाहते हैं, थोड़ा सा मतलब समय लेना चाहते हैं, थोड़ा आपका जो रिलेशनशिप है, आप किसी को पसंद करते हैं, आप उनको समझते हैं कभी कभी, जैसे कि आपको लगता है शायद वो इंसान आपके लायक नहीं है, फिर आपको लगता है नहीं वही पर्सन आपके लायक है। काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है ना, काफ़ी एक तरीके से समझिएगा कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला है। मतलब हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो सकता है कि आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अंतर हो आप दोनों के बीच में। आप अपने रिलेशनशिप को समझ नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे कुछ गलती हो जाए। आपकी शादी का जो समय दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि आपने अपने समय को ऐसे पकड़ के रखा है। आप खुद नहीं चाहते हैं अभी शादी करना, ठीक है, आपको डर लगता है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे मतलब अगर आपने एक स्टेप भी थोड़ा सा भी गलत लिया ना, तो सीधे वो रिलेशनशिप वापस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी के रूप में आपका परिवार हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके घर के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, आप खुद भी हैं, ठीक है। आप खुद आपने चीज़ों को रोक कर पकड़ कर रखना चाहते हैं। मतलब आपको लगता है ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। कभी कभी आपको ये रिलेशनशिप बहुत बुरा लगता है, कभी कभी आपको बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान अभी कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहता है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे ना हो। लेकिन नंबर 4 अभी आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। अभी आप डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रिलेशनशिप आपके जीवन में कुछ समस्या लेकर आ जाए, आपके घर परिवार में कुछ दिक्कतें हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से अभी आप चीज़ों को थोड़ा सा रोक के रखे हैं। अब आप जानना चाहते हैं कि शादी होगी कब, क्योंकि देखिए आपने तो खुद पहले तो अपने रिलेशनशिप को या फिर अपनी शादी को खुद आपने रोका हुआ है, तो अब फिर आप जानना चाहते हैं कि कब होगी। तो यहाँ देखिए समय कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि जब तक इंसान कुछ स्टेप नहीं लेता है, कुछ काम नहीं करता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो हमें नहीं पता चलता है कि क्या है, मतलब इसका समय क्या है। जब उस काम को पूरा करने के लिए आप कुछ स्टेप लेते हैं तभी समझ में आता है कि हाँ अभी आपको डिसाइड में नहीं है। कार्ड्स भी जो हमारे हैं वो भी आपको नहीं बताएंगे कि कब होगी आपकी शादी, लेकिन लगभग लगभग अगर हम समय दें तो वो 1 साल के अंदर का ही है, ठीक है। 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 4, उम्मीद करते हैं कि आज की एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।